ऐसी दुनिया जहां पर इंसान नहीं वानर राज करते हैं और इंसानों का शिकार करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हजारों सालों तक धरती पर इंसानों का राज था, पर उनके बनाए गए एक वायरस ने उन्हीं की लंका लगा दी। उस वायरस से इंसानों के बोलने और सोचने की क्षमता चली गई और इंसानी प्रजाति लुप्त होने की कगार पर आ पहुंची। लेकिन वानर समझदार हो गए और उन्हीं में से एक वानर था सीजर, जिसने इंसान और वानरों को एक साथ रखने की कोशिश की। पर इंसानों के घमंड की वजह से ऐसा नहीं हो सका। तो तब सीजर ने अपने सभी समझदार वानरों को इंसानों से अलग कर लिया और ऐसा करने में उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि आखिर में वो भी मारा गया। सीजर के मरने के कई पीढ़ियों बाद एक ऐसी दुनिया बनी जिसमें इंसानों का नामो निशान नहीं था। उस वायरस से इंसानों के बोलने और सोचने की क्षमता चली गई थी, जिस वजह से इंसान धीरे धीरे करके लुप्त हो गए। और अब एक ऐसी दुनिया बन चुकी थी जहाँ पर वानर राज करते थे, क्योंकि अब धरती पर सबसे समझदार वानर हैं। और ये वानर अपने अलग अलग कबीले बनाकर रहा करते थे। इन्हीं में से एक गरुड़ कबीला था जो कि ईगल पालते थे, क्योंकि ईगल उन्हें काफ़ी कामों में मदद करते थे, जैसे कि खाने के लिए मछलियाँ लाना या फिर उन्हें रास्ता दिखाना। इस कबीले की प्रथा थी कि वो एक खास उत्सव मनाते थे, जिसमें कबीले के युवा वानरों को उत्सव के एक दिन पहले अपने लिए चील के घोंसले से एक अंडा लाना होता था, जिसे वो अपने साथ रखते और फिर उन अंडों में से चील के बच्चों को बड़ा होने तक पालते, जिन्हें वो शिकार करना और बाकी सारी चीजें सिखाते, जिससे कि उनकी मदद हो। अब यहाँ हम इसी कबीले के 3 युवा वानरों को देखते हैं, नोवा और उसके 2 दोस्त सूना और अनाया। ये तीनों भी अपने लिए चील का अंडा ढूंढ रहे थे, क्योंकि इसके अगले दिन उनके पूर्वजों के समय से चलता आ रहा उत्सव था, जिसमें उनके पास चील का अंडा होना जरूरी है। अब यहाँ इन तीनों को एक टूटी हुई बिल्डिंग के ऊपर एक चील का घोंसला दिखाई देता है, तो ये तीनों उस बिल्डिंग पर चढ़ते हुए उस घोंसले पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें उस घोंसले में 3 अंडे मिलते हैं। लेकिन वो लोग अपने पूर्वजों के नियमों के अनुसार वहाँ से सिर्फ 2 अंडे उठा सकते थे। एक अंडा उन्हें चील के लिए वहीं पर रखना था। इसलिए अब नोवा सूना और अनाया को उस घोंसले में से अपने लिए अंडे ले लेने के लिए कहता है और खुद एक दूसरा चील का घोंसला ढूंढने की कोशिश करता है। तो उसे वहीं पास में एक दूसरी पहाड़ी के टॉप पर एक घोंसला दिखाई देता है, पर वहाँ पर पहुँच पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी नोवा अपनी समझदारी और बहादुरी से उस घोंसले तक पहुँच जाता है, जहां उस घोंसले में 4 अंडे थे, जिनमें से नोवा अपने लिए एक अंडा उठा लेता है। पर तभी वहां पर उस घोंसले की चील आ जाती है, जो नोवा पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। लेकिन नोवा एक टूटी हुई बिल्डिंग के टुकड़े को पकड़कर बच जाता है। जिसके बाद ये तीनों अंडों को लेकर अपने घोड़े के पास पहुंचते हैं, तो ये देखते हैं कि उनके घोड़े किसी चीज को देखकर बहुत डरे हुए हैं। तब नोवा देखता है कि उसके घोड़े में से उसका कपड़ा भी गायब है, जिससे उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। और तभी उनके पीछे से एक चीज भागती है, जिसका जब ये तीनों पीछा करते हैं तो वो एक ट्रेन के टनल के पास पहुंच जाते हैं, जहां से आगे उन लोगों का जाना मना था, क्योंकि उनके कबीले वालों का ये मानना था कि वहां इंसान हो सकते हैं, जिन्हें ये लोग अक्ष कहा करते थे। अब यहाँ पर नोवा को टनल के पास अपना वही कपड़ा दिखाई देता है, जिसे जब अनाया उठाता है तो उसमें इंसान का खून लगा था, जिसे देखकर ये लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि इंसान तो अब नहीं है, तो ये खून कहाँ से आ गया। इसलिए ये तीनों यहाँ से भागकर अपने कबीले में वापस आ जाते हैं, जहाँ नोवा सबसे पहले अपनी माँ से मिलता है और उन्हें बताता है कि वो पहाड़ी के सबसे ऊंचे वाले घोंसले पर गया था और वहाँ से वो अपने लिए अंडा लाया। तो ये जानकर उसकी माँ उसके लिए बहुत खुश होती है और फिर उसे बताती है कि उसके पिता उसका इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद नोवा अपने पिता से मिलने के लिए चाहता है, जहाँ उसके पिता का चील नोवा को कुछ खास पसंद नहीं करता था। वो जब भी आता नोवा को चोंच मारता और उसे चिढ़ाता। अब यहाँ नोवा अपने पिता से मिलता है और उन्हें भी बताता है कि वो अपने लिए पहाड़ी के टॉप वाले घोंसले से चील का अंडा लाया, जिससे उसके पिता उससे काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन तभी उन्हें नोवा के उस कपड़े में से इंसानी खून की बू आती है, इसलिए वो उससे उस कपड़े के बारे में पूछते हैं। तो तब नोवा बताता है कि एक चीज़ उसके कपड़े को टनल के पास ले गई थी, पर वो लोग उस टनल के पार नहीं गए। अब उस कपड़े पर लगे खून को देखकर उन्हें भी लगने लगता है कि उस टनल के पार अक्ष हो सकते हैं, यानी कि इंसान हो सकते हैं। इसलिए वो इस बात का पता लगाने के लिए अपने कबीले में से ओडा नाम के एक वानर को उस टनल के पार भेजते हैं, ताकि वो पता करे कि वहाँ असल में है क्या। फिर रात में जब नोवा अपने बाड़े को ठीक कर रहा था, तो उसे अपने मछलियों के गोदाम में से वही कपड़े वाली स्मेल आती है, यानी कि इंसानी बू। इसलिए वो ये देखने के लिए अंदर जाता है, जहाँ उसे उस स्मेल का पीछा करते हुए एक लड़की छुपी हुई मिलती है, जिसे देखकर नोवा पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने बस इंसान के बारे में सुना था, कभी भी असलियत में इंसान को नहीं देखा था। पर यहाँ वो लड़की उसे देखकर घबरा जाती है और वो उसे धक्का मारकर वहाँ से भाग जाती है। पर इसमें नोवा का अंडा टूट जाता है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि अगले दिन उनका बंधन समारोह था।
तो अब ये बात वो अपने दोस्तों को बताता है और डिसाइड करता है कि वो समारोह के शुरू होने से पहले अपने लिए एक अंडा ढूंढ कर ले आएगा, क्योंकि उसके पिता इस पूरे कबीले के सरदार थे और उन्हें नोवा से बहुत उम्मीदें थी। इसलिए अब नोवा अपना घोड़ा लेकर रात में ही निकल जाता है ताकि वो सुबह तक अपने लिए अंडा ढूंढ कर ले आ सके। लेकिन रात में जब वो जा रहा था तो उसे एक जगह पर बिजली चमकने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे देखकर वो अपने घोड़े को साइड में रोककर उस जगह पर जाता है। तो वहाँ उसे कुछ मास्क वाले कवच पहने हुए वानर मरे हुए मिलते हैं, जिसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो तभी उसके पीछे से उनके कबीले का वही वानर जिसे उन्होंने टनल के पार भेजा था वो आता है, जो नोवा से कहता है कि ऐसे वानर और भी आ रहे हैं। ऐसा कहकर वो मर जाता है क्योंकि किसी ने उसके पीछे एक खंजर घोंपा था। तब नोवा को उसकी तरफ आते हुए कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो वो वहीं पास की झाड़ियों में छुप जाता है। तब यहाँ पर वही मास्क पहने हुए वानरों का एक ग्रुप आता है जिनके पास इलेक्ट्रिक शॉर्ट थी, और इस नोवा के कबीले के वानर को भी इन्हीं के लीडर सिल्वा ने मारा था, क्योंकि उसके पास नोवा का वो कपड़ा था जिस पर उस लड़की का खून लगा था और वो लोग उस लड़की को ही ढूंढ रहे थे। अब वो लोग इस वानर को मरा हुआ देखकर नोवा के कबीले को ढूंढने की सोचते हैं और तभी इन्हें यहाँ नोवा का घोड़ा मिल जाता है, जिसे जब ये लोग इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं तो वो घोड़ा सीधे अपने कबीले की तरफ भागता है और उसका पीछा करते करते ये लोग भी नोवा के कबीले में पहुंच जाते हैं, जो देखकर नोवा भी भागते भागते अपने कबीले में आता है, जहां वो देखता है कि कमांडर सिल्वा और उसके वानरों ने उसके पूरे कबीले में आग लगा दी है और वो लोग वहाँ के सभी वानरों को पकड़कर बंदी बना रहे थे। तब ये देखकर नोवा जल्दी से अपनी माँ को ढूंढता है, जहाँ उसकी माँ उसे अपने पिता की मदद करने के लिए जाने को कहती है। उसके पिता वहाँ अपने सभी पाले गए चीलों को आज़ाद करने में लगे थे। तब नोवा भी उनकी मदद के लिए उनके पास जाने लगता है, पर उसे वहाँ जाते हुए कमांडर सिल्वा देख लेता है और फिर वो भी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ वो नोवा के पिता से कहता है कि अपना सर झुकाओ, पर नोवा के पिता ऐसा नहीं करते। तो तब यहाँ उन दोनों की लड़ाई होती है, जिसमें नोवा भी अपने पिता की मदद करता है, पर कमांडर सिल्वा बहुत ताकतवर था और उसके पास इलेक्ट्रिक शॉर्ट भी थी, तो वो नोवा को उठाकर बाहर फेंक देता है, पर नोवा एक बिजली के तार को पकड़कर लटक जाता है। तब कमांडर सिल्वा जय सीजर कहकर नोवा को इलेक्ट्रिक शॉक देकर नीचे गिरा देता है, जिससे नोवा बेहोश हो जाता है। और फिर अगले दिन जब नोवा होश में आता है तो वो देखता है कि उसका पूरा कबीला बर्बाद हो चुका है और उसके कबीले के सभी लोगों को भी वो लोग अपने साथ बंदी बनाकर ले गए थे, और उसे यहाँ एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट मिलती है जो कि खराब हो चुकी थी। तभी यहाँ उसके पिता का ईगल भी आता है, जो कि एक जगह पर बैठकर देखता रहता है। ये देखकर नोवा जब उसके पास जाता है तो वहाँ पर उसके पिता की लाश पड़ी थी, जिसे देखकर नोवा बहुत दुखी हो जाता है, पर फिर वो अपने आप को जैसे तैसे संभालता है और अपने पिता की बॉडी को दफना कर ये वादा करता है कि वो अपने पूरे परिवार और अपने पूरे कबीले को ढूंढकर फिर से एक करेगा। जिसके बाद उसके पिता का सन ईगल भी यहाँ से उड़ जाता है। तब नोवा भी उन वानरों के पाँव के निशान को देखकर उस टनल के पार चला जाता है, जहाँ कुछ दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर अपनी माँ का एक कम्बल मिलता है, जिससे उसे समझ में आता है कि वो सही रास्ते पर है। और फिर यहाँ से आगे जाते वक्त वो देखता है कि उसके पिता का सन ईगल भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। अब यहाँ रात के टाइम तूफान आने वाला था, तो नोवा यहीं जंगल में आग जलाकर रुकता है। और फिर अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने उसके पिता का सन ईगल बैठा हुआ था, जिसे देखकर नोवा उसे अपने हाथ पर बैठाने के लिए उनके पूर्वजों से चलता हुआ गाना गाता है। दरअसल वो लोग अपने गानों की धुन से ही इन ईगलों को कंट्रोल या फिर उन्हें समझाते थे, लेकिन यहाँ जब नोवा उस ईगल को अपने हाथ पर बैठाने के लिए गाना गाता है तो वो ईगल उसे पंजा मारकर चला जाता है, जिससे नोवा को लगता है कि शायद उसमें ये काबिलियत नहीं है। जिसके बाद वो अपना सफर जारी रखता है, पर आगे चलने पर वो एक कांच के टूटने की वजह से एक अंडरग्राउंड वाली जगह पर गिर जाता है, जहां पर एक चिता जल रही थी और उसके सामने एक राका नाम का एप्स था, जो उसके पास वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट देखकर पूछता है कि तुम कौन हो, क्योंकि उसके सभी साथियों को भी उन मास्क पहने हुए वानरों ने मार दिया था। तब नोवा उसे सारी बात बताता है कि उन लोगों ने उसके पिता को भी मार दिया और उसके पूरे कबीले को भी वो लोग अपने साथ ले गए और वो किसी सीजर का नाम लेकर ये सब कर रहे थे। तब राका उसे बताता है कि वो लोग सीजर का नाम बदनाम कर रहे हैं। सीजर सबसे सर्वश्रेष्ठ वानर था, जिसने सभी वानरों को जीने की नई दिशा दिखाई थी। उसका मानना था कि वानर साथ तो मजबूत हाथ और वानर वानर को नहीं मारेगा। जिसके बाद वो उसे अपनी कुछ किताबें दिखाता है, जिन्हें उसके पूर्वजों और उसने आज तक संभाल कर रखा था। वो उसे बताता है कि एक वक्त था जब इंसान और वानर एक साथ रहा करते थे और वो ये सब कुछ समझते थे, लेकिन यहाँ उसे भी यही लगता था कि इंसान तो बोल नहीं सकते और वो वानर उससे कम समझदार होते हैं। फिर वो उसे बताता है कि सीजर एक महान और श्रेष्ठ वानर था, जिसने वानरों को एक नई पहचान दी और सबकी शांति के लिए उसने नियम बनाए थे और उन नियमों का पालन उसके पूर्वज और वो आज तक करते आ रहे हैं। अब यहाँ से जाते वक्त नोवा को इंसानों की पेंटिंग दिखती है, जिसे देखकर वो राका को बताता है कि उसने भी एक इंसान को देखा था,
जिसके बाद वो अपने घोड़े के पास आता है तो वहाँ पर भी उसे वही लड़की दिखती है जिसने उसका अंडा फोड़ा था और वो इन दोनों को देखकर डर के भाग जाती है। तब नोआ राका को बताता है कि ये वही लड़की है जो उसके कबीले में आई थी। तो राका उसे कहता है कि शायद तुम्हारा पीछा करते हुए वो यहाँ तक आई है, इसलिए अब वो भी उसके साथ चलता है क्योंकि सीजर के लिए इंसान बहुत खास थे और राका सीजर का उपासक था, इसलिए उसे लगता है कि ये उसके लिए कोई संकेत है। जिसके बाद ये दोनों जब जा रहे थे तो इनके पीछे पीछे छुपकर वो लड़की भी आ रही थी। तब नोआ कहता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब राका देखता है कि उनके पीछे पीछे एक ईगल भी आ रहा है तो वो इसके बारे में नोआ से पूछता है कि क्या ये भी तुम्हारा पीछा कर रहा है। तब नोआ उसे बताता है कि उसके कबीले के लोग अपने लिए एक एक ईगल पालते हैं जो उनके एक गाने से जुड़ते हैं और ये ईगल उसके पिता का है जो उसे चिढ़ाता रहता है। तब राका उसे भी अपने पूर्वजों का गाना सुनाने के लिए कहता है, लेकिन नोआ को लगता है कि ये काबिलियत उसमें नहीं है, उसके पिता में थी जो सभी ईगलों को अपने गाने से जोड़ते थे। फिर रात में जब बारिश होती है तो ये दोनों एक जगह पर आग जलाकर रुकते हैं जहाँ नोआ उस खराब हुई इलेक्ट्रिक शॉर्ट को ठीक करने की कोशिश करता है और तभी राका को उनके सामने छुपी हुई वो लड़की दिखती है जिसे देखकर वो उसकी तरफ कुछ फल फेंकता है। तब वो लड़की डर डर के उन फलों को उठाकर खाने लगती है जैसे कि कोई जंगली जानवर करता है। तब राका देखता है कि वो लड़की ठंड के मारे कांप रही है तो वो उसे नोआ की माँ का वो कम्बल देने लगता है। नोआ उसे वो देना तो नहीं चाहता था पर राका उसे समझाता है कि इंसानों को ठंड लगती है, इसलिए फिर नोआ उसे वो कम्बल दे देता है जिसे उठाकर वो लड़की ओढ़ लेती है। तब यहाँ नोआ राका से पूछता है कि सीजर के लिए इंसान इतने खास क्यों थे। तो राका बताता है कि कहानियाँ कहती हैं कि सीजर को इंसानों ने ही पाला था, इसलिए इंसान उसके लिए खास थे। जिसके बाद राका सो जाता है और फिर नोआ वहीं आसपास की चीज़ों को देखने लगता है जहाँ उसे एक जगह पर एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप मिलता है जिसमें जब वो देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, इसलिए वो उस टेलीस्कोप के ऊपर चढ़कर उसमें देखने लगता है। और तभी यहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है और वो भी जब उस टेलीस्कोप में झांक कर देखती है तो वो भी नोआ की तरह हैरान हो जाती है। जो बात नोआ अगले दिन जाने से पहले राका को बताता है पर राका उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तब नोआ कहता है कि अगर तुम्हें इसे भी अपने साथ लाना है तो इसे तुम्हें अपने घोड़े पर बैठाना पड़ेगा। जिसके बाद राका उस लड़की के पास जाता है और उसे इशारों में समझाता है कि वो उसके साथ घोड़े पर बैठे। इसके बाद ये तीनों यहाँ से अपना सफ़र शुरू करते हैं पर कुछ दूर पहुंचने पर इन्हें एक नदी किनारे कुछ इंसान पानी पीने के लिए आते हुए दिखाई देते हैं जो कि आदि मानवों की तरह दिख रहे थे। और इन सब को ग्रुप में देखकर नोआ और राका हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इतने सारे इंसानों को कभी भी साथ में नहीं देखा था और इंसानों की ऐसी हालत देखकर उस लड़की की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद नोआ यहाँ से जाने लगता है और राका से कहता है कि वो इस लड़की और इन इंसानों के साथ रहकर उन्हें सीजर के बताए गए रास्ते पर चलना सिखाए। तब राका उसे अपने गले से उतार कर एक लॉकेट देता है जिसे उसके पूर्वज सीजर के दौर से संभालते हुए आए थे। वो उस लॉकेट को उसे देकर कहता है कि वो भी सीजर की राह पर चले। जिसके बाद नोआ यहाँ से जाने लगता है पर उसे जाता हुआ देख वो लड़की भी उसके पीछे जाने लगती है। तब राका उसे रोकता है और कहता है कि उसकी अपनी अलग मंजिल है। लेकिन तभी यहाँ पर कमांडर सिल्वा अपनी वानर सेना के साथ आ जाता है जो यहाँ इंसानों को देखकर सभी को दौड़ाता है और उसके वानर एक एक करके सभी इंसानों को पकड़कर उसे चेहरा दिखा रहे थे। दरअसल वो लोग यहाँ उसी लड़की को ढूंढ रहे थे। तब ये देखकर वो लड़की यहाँ से भागने लगती है जिसे भागते हुए नोआ भी देख रहा था तो वो उसकी मदद के लिए उसकी तरफ जाता है पर तभी कमांडर सिल्वा उस लड़की को देख लेता है और वो उसका पीछा करने लगता है। तब वो लड़की उसे चकमा देने के लिए सामने के घास के खेत में छुप जाती है जहां कमांडर सिल्वा अपनी वानर सेना के साथ उसे ढूंढना शुरू करता है और सामने से नोआ भी उस लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहा था पर वो उसे दिखाई नहीं देती तो वो यहाँ से दूसरी तरफ जाने लगता है। तब ये देखकर वो लड़की जोर से नोआ का घर चिल्लाती है जो सुनकर नोआ पूरी तरह से हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे बचाने के लिए उसकी तरफ अपना घोड़ा ले जाता है। तब वो लड़की भागते हुए नोआ के घोड़े में चढ़ जाती है। ये देखकर कमांडर सिल्वा भी नोआ को पकड़ने की कोशिश करता है पर नोआ उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। जिसके बाद राका भी यहाँ उसकी मदद के लिए आ जाता है और फिर ये लोग यहाँ से भाग निकलते हैं। फिर काफ़ी दूर पहुँचने के बाद ये लोग एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर नोआ राका को बताता है कि ये लड़की बोल सकती है, लेकिन राका उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। तब वो लड़की इन दोनों को बोल के अपना नाम मे बताती है जो सुनकर ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज तक इन्हें यही लगता था कि इंसान बोल नहीं सकते। जिसके बाद अब यहाँ मैं नोआ को बताती है कि वो जानती है कि उसके कबीले वालों को वो लोग कहाँ पर ले गए हैं, लेकिन अब इससे पहले नोआ उससे ये जानना चाहता था कि उसने उनसे ये क्यों छुपाया कि वो बोल सकती है। तब मैं उसे कहती है कि उसकी माँ ने उसे चुप रहना सिखाया ताकि उनकी जान बची रहे। तब राका उसकी माँ के बारे में उससे पूछता है कि वो कहाँ पर हैं। तो मैं बताती है कि उसकी माँ और उसके लोग उन वानरों के हाथों मर चुके हैं। फिर वो उन्हें बताती है कि उसे एक ऐसी जगह पता है जहाँ उसके जैसे और भी इंसान हैं
और वो वहीं जा रही है। तब राका उनसे साथ में रहने के लिए कहता है क्योंकि वो तीनों भी अपनी अपनी ज़िंदगी में अकेले थे। जिसके बाद यहाँ रात में नोवा उस इलेक्ट्रिक सॉर्ड को भी ठीक कर देता है, जो देखकर मे भी आश्चर्य हो जाती है। फिर अगले दिन ये तीनों जब अपने सफ़र पर निकलते हैं तो मे उन्हें एक नदी के ब्रिज के पास ले जाती है, जिसे जब ये तीनों क्रॉस कर रहे थे तो यहाँ कमांडर सिल्वा अपनी वानर सेना के साथ आ चुका था और वो मे को पकड़ने लगते हैं, जिन्हें नोवा और राका रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी मे इस ब्रिज से नीचे गिर जाती है, पर इससे पहले कि वो उस तेज पानी में बहती वो ब्रिज पर लगे जाल को पकड़ लेती है, जो देखकर अब राका उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो ऊपर आ नहीं पा रही थी। तो तब राका खुद पानी में उतर जाता है और मे को ब्रिज के ऊपर पहुंचाता है। लेकिन यहाँ इन वानरों ने अब नोवा को काबू में कर लिया था और तब कमांडर सिल्वा उस जाल को काट देता है, जिससे राका उस तेज बहते पानी में बह जाता है। लेकिन वो जाते वक्त भी नोवा और मे को साथ में मिलकर रहने के लिए कहता है। अब इसके बाद कमांडर सिल्वा इन दोनों को बांधकर बीच के किनारे किनारे एक जगह पर ले जाता है, जहाँ पर बहुत सारे पुराने जंग लगे पानी के जहाज थे और यहाँ बहुत सारे अलग अलग जगहों से लाए गए वानर थे, जिनको प्रॉक्सिमस नाम का एक वानर कंट्रोल करता था। इधर एक बंकर था जिसे वो इन वानरों के जरिए खोलना चाहता था। अब यहाँ पहुंचकर कमांडर सिल्वा नोवा के हाथों को खोलकर कहता है कि अब से यही तेरा घर है, और फिर वो यहाँ मे को शिप के एक कमरे में ले जाकर बंद कर देता है, जहाँ पर बहुत सारी किताबें थी। तब यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जिसका नाम ट्रेवेथन था और वो प्रॉक्सिमस का उस बंकर को खोलने में साथ दे रहा था और उसी ने ही प्रॉक्सिमस के वानरों के लिए वो इलेक्ट्रिक सॉर्ड बनाई थी। वो यहाँ मे से मिलकर उसे भी प्रॉक्सिमस का साथ देने के लिए कहता है, पर मे ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वानर उन पर राज करे। जिसके बाद जब नीचे नोवा इस जगह को देख रहा था तो उसे अपनी दोस्त सोना मिलती है। तब ये दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे के लिए प्यार जाहिर करते हैं और फिर सोना नोवा को उसकी माँ से मिलाती है, जहाँ नोवा अपनी माँ से मिलकर बहुत रोता है और बताता है कि उसके पिता अब नहीं रहे, जिस बात से उसकी माँ भी बहुत दुखी होती है। पर अब उन लोगों ने प्रॉक्सिमस के सामने हार मान ली थी और वो सभी उसके गुलाम थे। तभी यहाँ पर इनका भोंपू बजता है, जिसके बाद यहाँ प्रॉक्सिमस आता है, जो इन सभी वानरों के सामने एक स्पीच देता है। वो यहाँ सीजर के नाम का इस्तेमाल करके इन सबको मैनिपुलेट कर रहा था और कहता है कि अब से वो सीजर है और वो ही अपने वानरों के विकास के लिए उन्हें आगे ले जाएगा। पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए इस बंकर को खोलना होगा, जिसमें इंसानों का सारा ज्ञान छुपा है, यानी कि उसके अंदर इंसानों की सारी टेक्नोलॉजी और हथियार हैं जिन्हें प्रॉक्सिमस पाना चाहता था। इसलिए वो अब इस बंकर को खोलने के लिए उस बंकर पर बारूद और बेड़ियां लगाकर अपने वानरों से खिंचवाता है, पर बारूद के फटने के बाद भी वो बंकर नहीं खुलता। तब प्रॉक्सिमस अपने वानरों से कहता है कि वो लोग कल फिर से कोशिश करेंगे। जो सब कुछ देखने के बाद इधर में ट्रेवेथन से कहती है कि तुम प्रॉक्सिमस की मदद करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये जगह वही है जब हालात बदतर हो गए थे तो तब सरकार अंडरग्राउंड हो गई थी और उनमें से आधे लोग दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी और हथियारों के साथ इसी बंकर में छुपे थे। अब अगर वो हथियार प्रॉक्सिमस के हाथ लग गए तो वो बचे कुचे इंसानों को भी मार देगा और इस दुनिया से इंसानों का वजूद ही मिटा देगा। पर ट्रेवेथन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि बंकर के अंदर जितने भी इंसान थे वो सब मर चुके हैं और वो अब ये मान चुका था कि ये दुनिया अब इंसानों की नहीं है, वानरों की है। इसलिए वो मे को भी उनका साथ देने के लिए कहता है, पर मे इसके लिए राजी नहीं थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई वानर उन पर राज करे। ये दुनिया इंसानों की है तो इंसानों की ही रहेगी। फिर वहाँ नीचे नोवा जब सोना से बात कर रहा था तो उसके पास कमांडर सिल्वा आता है, जो उसे अपने साथ प्रॉक्सिमस के पास ले जाता है, जहाँ प्रॉक्सिमस को ट्रेवेथन जोक सुना रहा था। दरअसल ट्रेवेथन ने प्रॉक्सिमस को इंसानों के इतिहास के बारे में सारी चीज़ें बता दी थी कि इंसानों ने अपने टाइम में बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया, जो सब टेक्नोलॉजी उस बंकर के अंदर ही हैं। और अब यहाँ प्रॉक्सिमस को पता चला था कि नोवा ने वो इलेक्ट्रिक सॉर्ड को ठीक कर दी थी, इसलिए उसे एक बुद्धिमान वानर की ज़रूरत थी। नोवा जब यहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि प्रॉक्सिमस ने उसके दोस्त अनाया को अपना नौकर बनाया हुआ है। जिसके बाद यहाँ पर अब प्रॉक्सिमस नोवा को बताता है कि इंसान अपने टाइम में बहुत आगे थे। वो लोग तो हवा में तक उड़ते थे और उनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी जिन्हें वो वानरों में भी बांटना चाहता है। तब वानरों का इवोल्यूशन होगा, पर इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए उन्हें उस बंकर को खोलना है। फिर वो उसे यहाँ मे के बारे में बताता है कि मे तुमसे मिलने से पहले अपने जैसे बोलने वाले इंसानी साथियों के साथ थी, पर उसके वानरों ने उन्हें मार दिया क्योंकि उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि उन लोगों को इस बंकर को खोलने का राज पता है और अब सिर्फ मे को ही पता था कि वो बंकर कैसे खुलेगा। इसलिए प्रॉक्सिमस नोवा से भी पूछता है कि क्या मे ने उसे बंकर खोलने के बारे में कुछ बताया, तो नोवा उसे मना कर देता है। साथ ही वो मे को देखकर हैरान था कि मे ने उसे फिर से झूठ बोला और उससे सब कुछ छुपाया। जिसके बाद प्रॉक्सिमस नोवा को अपने वानरों का साम्राज्य दिखाता है
और कहता है कि इंसान अपने टाइम से बहुत आगे थे। उन लोगों ने उड़ने वाली चीज़ें बनाई और वो लोग पानी में भी जा सकते थे, पर वो हम वानरों को कैद करके पिंजरों में रखते थे और अपने मनोरंजन के लिए हमें नचाते। इसलिए अब प्रॉक्सिमस उस बंकर में छुपी टेक्नोलॉजी और हथियारों को पाकर इस दुनिया में जितने भी बचे कुचे इंसान हैं उन सभी को मिटा देना चाहता था, ताकि आगे की दुनिया में सिर्फ वानरों का इवोल्यूशन हो। नहीं तो ये बोलने वाले इंसान उन्हें फिर से पिंजरों में बंद कर देंगे। इसके बाद जब नोवा अपनी माँ के साथ बैठा होता है तो यहाँ पर उनके सभी चील भी थे, पर वो इनके पास नहीं आ रहे थे, जो देखकर नोवा की माँ उसे कहती है कि उनका गरुड़ कबीला अब खत्म हो चुका है और अब वो लोग यहाँ प्रॉक्सिमस के गुलाम हैं। लेकिन नोवा हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि गरुड़ कबीला उनके दिल में है। जिसके बाद जब वो अकेला दुखी होकर बैठा था तो उसके पास उसके पिता का ईगल आता है, जिसे देखकर नोवा को लगता है कि वो उसे चिढ़ाने के लिए आया है, क्योंकि वो अपने पिता की कब्र पर किया हुआ वादा कि वो अपने पूरे कबीले को फिर से एक करेगा उसे पूरा नहीं कर पाया। और अब उसे लगने लगा था कि शायद अब उन्हें प्रॉक्सिमस का गुलाम बनकर ही रहना पड़ेगा। लेकिन तभी उसे अपने हाथ में वो लॉकेट मिलता है जो कि राका ने उसे दिया था, और उसने उसे मरने से पहले कहा था कि मिलकर रहना तभी जीतोगे, जिससे उसे एक उम्मीद नजर आती है। और तब यहाँ उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसके पिता का सन ईगल भी उसके हाथ में बैठ जाता है, जो देखकर नोवा की माँ भी खुश हो जाती है। जिसके बाद रात में नोवा चुपके से मे से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है, जहाँ वो अब मे से जानना चाहता था कि वो यहाँ पर क्यों आई है, क्योंकि उसने उसे झूठ बोला था कि वो यहाँ बंकर में छुपे इंसानों के लिए आई है, पर बंकर में तो कोई नहीं था, जिस वजह से नोवा को अब उस पर भरोसा भी नहीं था। तब मैं उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो डर गई थी, इसलिए उसने ये सब छुपाया। फिर वो उसे बताती है कि प्रॉक्सिमस के वानरों को उनका कैंप मिला था और उन्होंने सबको मार दिया। वो इसलिए बच गई क्योंकि वो वहाँ से भाग निकली। तो अब यहाँ नोवा उससे कहता है कि 3 सवाल पूछूंगा, अगर सही जवाब दिया तो ही भरोसा जीत पाओगी। फिर वो उससे पूछता है कि वो बंकर से क्या लेने के लिए आई है। तो मैं उसे बताती है कि इंसान अपनी बोलने की शक्ति खो चुके हैं और उस बंकर के अंदर एक किताब है जिससे उनकी बोलने की शक्ति वापस आ सकती है। ये जानकर नोवा हैरान हो जाता है कि एक किताब से ऐसा होगा। फिर वो उससे दूसरा सवाल पूछता है कि क्या इंसान और वानर साथ में रहा करते थे। तो मैं उसे हाँ कहती है और उसे बताती है कि वानर बोलते नहीं थे, पर इंसानों के बनाए गए वायरस के फैलने की वजह से वानर तो समझदार हो गए, लेकिन इंसानों का वजूद मिट गया। फिर नोवा उससे आखिरी सवाल पूछता है कि क्या वो बंकर के अंदर जाने का रास्ता जानती है। तो मैं उसे हाँ कहती है। तब नोवा उसे कहता है कि क्या हम अंदर की चीज़ों को पानी से बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि प्रॉक्सिमस के हाथ वो हथियार लगे। अब इनका प्लान था कि बंकर के सामने के डैम को तोड़ना, जिससे बंकर के अंदर पानी जाएगा और अंदर की चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी, जिससे प्रॉक्सिमस भी अंदर की चीज़ें हासिल नहीं कर पाएगा। जिसके बाद नोवा ये प्लान अपने दोस्त सुना और इनाया को बताता है और उन्हें भी उनका साथ देने के लिए कहता है। उसकी बात सुनकर सुना तो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, पर इनाया डर के मारे उनका साथ नहीं देता। लेकिन फिर जब ये तीनों उस डैम को उड़ाने के लिए बारूद इकट्ठा कर रहे थे तो इनाया भी उनका साथ देने के लिए आ जाता है। जिसके बाद में इनकी मदद से उस डैम पर बारूद लगा देती है और उसे ब्लास्ट करने के लिए एक सिस्टम बनाती है। लेकिन तभी यहाँ ट्रेविथन आ जाता है, जो इन सबको देखकर मे से कहता है कि तुम ये गलत कर रही हो। तब मैं उसे समझाने की कोशिश करती है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और उसे भी उनके साथ आ जाना चाहिए, पर ट्रेविथन ये मान चुका था कि ये दुनिया अब इंसानों की नहीं वानरों की है। इसलिए वो यहाँ इन सबको देखकर प्रॉक्सिमस को सारी बात बताने के लिए जाने लगता है। तो तब मैं पीछे से उसके गले पर लिपटकर उसे जान से मार देती है, जो देखकर नोवा और उसके दोस्त भी हैरान हो जाते हैं। पर फिर ये तीनों मिलकर ट्रेविथन की लाश को ब्रिज से समुद्र में गिरा देते हैं। जिसके बाद मैं इन्हें समुद्र के किनारे किनारे उस बंकर के पीछे वाले हिस्से पर ले जाती है, जहाँ से उन्हें पहाड़ी चढ़ना था। उसके ऊपर से ही वो लोग उस बंकर के अंदर जा सकते थे। तो अब नोवा मे को अपनी पीठ पर बैठाता है और फिर ये तीनों उस पहाड़ी को चढ़कर ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां पर उस बंकर का फैन लगा था, जिससे अब ये चारों उस बंकर के अंदर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद मे यहाँ की सारी लाइटें ऑन करती है। तब नोवा और उसके दोस्त यहाँ मौजूद सारी चीज़ों को देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर मे इन सबको यहीं पर रोककर मेंटेनेंस रूम में जाती है, जहाँ से वो एक ड्राइव निकाल लेती है। दूसरी तरफ नोवा और उसके दोस्त जब एक रूम में जाते हैं तो वहाँ कुछ किताबें देखते हैं, जिन्हें खोलकर देखने पर उन्हें वानर पिंजरों में दिखाई देते हैं और इंसान उन्हें देखकर एंजॉय कर रहे थे, जो देखकर नोवा समझ जाता है कि शायद प्रॉक्सिमस सच कह रहा था कि इंसान उन्हें पिंजरों में रखते थे। तब यहाँ पर मे भी आ जाती है, जिसके बाद ये चारों अब यहाँ से जाने लगते हैं। अब इनका प्लान था कि वो लोग इस बंकर के गेट को खोलेंगे और फिर नोवा अपने कबीले के पास जाएगा और तब मैं जल्दी से उस डैम को ब्लास्ट कर देगी, जिससे यहाँ पूरा पानी भर जाएगा। लेकिन मैं जैसे ही बंकर के गेट को खोलती है तो वहाँ प्रॉक्सिमस खड़ा था, जो यहाँ नोवा की माँ और उसके पूरे कबीले को बंदी बनाकर लाया था। और अब वो यहाँ ये सब देखकर बहुत खुश होता है,
पर वो इसके लिए अब नोवा को सजा देने वाला था, क्योंकि उसने इंसान पर भरोसा किया और उसका साथ दिया। इसलिए वो अब यहाँ नोवा के सामने उसके दोनों दोस्तों को मारने वाला था। पर इससे पहले कि उसका वानर सोना को मारता, मैं उस वानर को गोली मार देती है, जो देखकर यहाँ सभी वानर घबरा और डर जाते हैं। तब प्रॉक्सिमस भी डर के मारे मे से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, बस इतना बता दो कि ऐसी चीजें अंदर और भी हैं क्या। पर मैं ऐसा होने देना नहीं चाहती थी कि प्रॉक्सिमस के हाथ अंदर के सारे हथियार लगे, इसलिए वो जल्दी से उस बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए बाहर आ जाती है। नोवा उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ उसका पूरा कबीला भी था। अगर डैम टूटा तो उसके लोग भी यहाँ मारे जाएंगे। पर मैं उसकी बात नहीं सुनती और जल्दी से जाकर डैम पर लगे उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देती है, जिससे वो डैम टूट जाता है और समुद्र का सारा पानी इस बंकर की तरफ आने लगता है। तब ये देखकर नोवा अपने पूरे कबीले को बंकर के ऊपर की तरफ जाने के लिए कहता है, पर तभी यहाँ बंकर में पानी भरने लगता है। फिर भी जैसे तैसे करके नोवा अपने पूरे कबीले को बंकर के ऊपर जाने वाले रास्ते पर पहुंचा देता है, लेकिन तभी उसके पीछे प्रॉक्सिमस का कमांडर सिल्वा आ जाता है, जो नोवा को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। तब नोवा उससे लड़कर और उसे चकमा देकर बंकर के एक हिस्से में फंसा देता है। तब वहां पर पानी भरने की वजह से कमांडर सिल्वा मारा जाता है। जिसके बाद जब नोवा बंकर से ऊपर बाहर आता है तो वहां वो अपने पूरे कबीले को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉक्सिमस भी बचकर आ चुका था, जो नोवा के आते ही उसे मारने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। जिसके बाद वो उसे मारकर उसे अपने पैरों पर पड़ने के लिए कहता है। तब नोवा ऊपर देखता है कि उसके कबीले के सारे चील आसमान में उड़ रहे हैं, तो वो अब यहाँ अपने पूर्वजों का वो गाना गाता है जिससे वो ईगल इनका कहना मानते थे। और यहाँ उसे गाता देख उसका पूरा कबीला गाने लगता है, जो देखकर प्रॉक्सिमस को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो गुस्से में इन्हें चुप रहने के लिए कहता है, पर वो सभी गाते रहते हैं। तब यहाँ पर नोवा के पिता का सन ईगल आता है, जो प्रॉक्सिमस को पंजा मारकर नोवा के हाथ में बैठ जाता है, जो देखकर प्रॉक्सिमस गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो तभी यहाँ ईगल कबीले के सारे चील उस पर हमला कर देते हैं और उसे उस बंकर की पहाड़ी से नीचे समुद्र में गिरा देते हैं, जिससे प्रॉक्सिमस मारा जाता है। जिसके बाद नोवा अपने पूरे कबीले को वापस अपने घर ले आता है, जहाँ वो लोग मिलकर पहले की तरह रहने लगते हैं और अपने घर को फिर से बनाने लगते हैं। तब यहाँ नोवा से मिलने के लिए मे आती है, जिससे जब नोवा मिलता है तो वो अब समझ चुका था कि इंसान को कभी भी चैन नहीं मिलता जब तक कि वो सब कुछ अपने कंट्रोल में ना कर ले। तब मे उसे कहती है कि सब कुछ इंसानों का ही था और उन चीज़ों पर वानरों का कोई हक नहीं है। तब नोवा कहता है कि तो फिर हमारा हक है किस पर? क्या हम फिर से चुप हो जाएं ताकि तुम फिर से हमें पिंजरों में डालकर अपना मनोरंजन कर सको? फिर वो उसे कहता है कि राका ने उसे बताया था कि सीजर के दौर में इंसान और वानर साथ में रहा करते थे। क्या अब भी वानर और इंसान साथ में रह सकते हैं? तो इस पर मैं उसे पता नहीं कहती है। तब नोवा उसे अपने गले का वो लॉकेट देता है जो कि राका ने उसे दिया था और उसे कहता है कि राका तो यही चाहते थे कि इंसान और वानर मिलकर रहे, जो सुनकर मैं इमोशनल हो जाती है, क्योंकि राका ने उसे बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। और यहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि वो यहाँ नोवा को मारने के लिए आई थी, पर नोवा की सारी बातें सुनने के बाद वो अपना मन बदल देती है। तब नोवा उसे कहता है कि वो अपना घर फिर से बनाएगा और वो उसे वो लॉकेट देते हुए कहता है कि इसे संभाल कर रखना, क्योंकि ये बहुत खास है। जिसके बाद मैं यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैं एक दूसरी जगह पर जाती है, जहाँ पर एक बंकर से एक लड़की बाहर आती है, जिसे मैं उस चिप को दे देती है। इसके बाद वो लोग उस बंकर के सर्वर रूम में उस चिप को लगाते हैं, जिससे वो लोग धरती पर मौजूद दूसरे बंकरों में छुपे इंसानों से कनेक्ट कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नोवा अपनी सोना को उस टेलीस्कोप वाली जगह पर ले जाता है, जहां पर वो उसे आसमान के तारे दिखाता है और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं